हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन विद अनदर व्लॉग। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 2023 के अंदर जो टॉप 5 जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से या किसी भी कंट्री से जो कनाडा के अंदर आ रहे हैं इस टाइम। सो कनाडा के अंदर टॉप 5 जॉब्स जो हैं क्या हैं, इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप उन जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉप 5 जॉब्स के बारे में जान लेंगे। सबसे लास्ट में जो मैं जॉब के बारे में आपको बताऊंगा, जो नंबर 1 की टॉप की जॉब है वो क्या है, कैसे काम करती है, प्लस उसके बाद जितनी भी 5 जॉब्स हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स और ये चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जॉब्स को जो है इम्पैक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें आपको लेटर ऑन जो फ्यूचर के अंदर इम्पैक्ट कर सकती हैं जॉब्स को चॉइस करते टाइम। जब स्टूडेंट्स नए यहाँ पर आते हैं कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, हमने भी लिए हैं और भी स्टूडेंट्स लेते हैं, बताने वाला कोई नहीं था, बट आज हम हैं बताने वाले आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। वी बिन हियर 6 years। सो हम आपको डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो 5th नंबर पर आते हैं रेस्टोरेंट्स की जॉब, जिसके अंदर पहले नंबर पर आती है फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स और दूसरे नंबर पर जो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो आता है फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स। 2 टाइप के रेस्टोरेंट्स कनाडा में होते हैं। अब जो फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स हैं इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर जो है जो टॉप नॉच चेन है वो है टिम हॉर्टन्स। सब जगह पर आपको ऑल ओवर कनाडा मिल जाएंगी। सो आप किसी भी प्रोविंस में आ रहे हैं इजीली आप टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स वगैरह की फ्रेंचाइज आपको नियर बाय मिल जाएंगी, वहां पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट चीज ये है जॉब इजीली मिल जाती है। अगर आप जॉब एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में स्विच भी कर रहे हैं वहां पर भी आप जॉब सेम रेस्टोरेंट्स के अंदर, सेम टाइप के रेस्टोरेंट्स के अंदर मिल जाती है। मेन्यूज सेम रहते हैं, सो इट्स इजी टू एक्सेस एज वेल। उसके बाद जो इसका और बेस्ट पार्ट है वो ये है कि 24/7 जो है इनकी एक्सेसिबिलिटी है, ये खुले रहते हैं। सो अगर आपकी जो कॉलेज लाइफस्टाइल है वो मॉर्निंग के टाइम में या आफ्टरनून के टाइम में बिजी है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ नाइट शिफ्ट, सो वो चीज़ भी आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट देती है। अब इसके लिए जो है कोई भी आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस प्रायर नहीं चाहिए इसके लिए, इस जॉब को लेने के लिए। सो ये भी एक अच्छी बात है इस चीज़ की। और जो इसके अंदर एक और बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ ऑन्टेरियो के अंदर या और भी किसी प्रोविंसेस के अंदर काफ़ी सारे टाइम पे कई जॉब्स के अंदर आपको लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा कि और किस किस टाइप के प्रोफेशन में कौन सी जॉब्स के अंदर आपको जो है लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी। सो इस जॉब के अंदर फास्ट फूड चेन्स के अंदर आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरे टाइप के रेस्टोरेंट्स आते हैं जिसके अंदर हो गए फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, जो कि एक स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स हो गए किसी भी क्यूजीन को लेके, चाहे मैक्सिकन है, चाहे इंडियन है, इटालियन है, वहां पर आप जॉब्स कर सकते हैं। वहां पर जो है लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, एनीवेयर फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट। सो आपको नाइट शिफ्ट्स के ऑप्शन वहां पर नहीं मिलते, ऑप्शंस कम रहते हैं, शिफ्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती है। बट एक बेटर चीज जो सामने आती है वो आती है टिप्स की, कि आपको सैलरी के ऊपर टिप्स मिलती हैं, विच इज गुड पार्ट। सो यू मेक मोर मनी इन द टिप साइड एज कंपेयर टू यू मेक फ्रॉम योर सैलरी। सो एक ये चीज की बेटर है वहां पर टिप की। बट यहाँ पर एक चीज का फैक्टर आता है जो कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स जो है मोस्टली कनाडा के अंदर जो है लिकर सर्व करते हैं। अब लिकर के अंदर ऑन्टेरियो की जो पॉलिसी है वो ये है कि इफ यू आर सर्विंग अ लिकर यू हैव टू हैव अ लाइसेंस टू सर्व अ लिकर। जो लाइसेंस है उसका नाम है स्मार्ट सर्व, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि वो आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फी वगैरह कितनी है। टोटल अप्रॉक्स जो मैंने चेक किया है उसकी टोटल फी जो है $100 के आसपास आपको कॉस्ट करती है, जिसके अंदर $40 to $45 जो आपका ट्रेनिंग के रहते हैं और $40 to $45 के आसपास की आपका एग्जाम की फीस है। सो ये हो गई रेस्टोरेंट्स की बात। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 4th नंबर पर जो आती है वो है सिक्योरिटी की जॉब, जो कि बहुत ही पॉपुलर जॉब है कनाडा के अंदर। काफी सारे बच्चे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस जॉब को चूज करते हैं, क्योंकि इस जॉब का जो एक बहुत मोस्ट वैल्यूएबल चीज है वो ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं कर रहे, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, आप बिल्कुल खाली बैठे हैं और सामने से आपको जो है ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो रहा है। लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं या आप किसी मॉल के बाहर आपकी ड्यूटी लगी है। सो ये जो है आपको सिर्फ वहां पर खड़ा होना होता है और आपको मेक श्योर करना होता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आप अपने मैसेज को अपने मैनेजर्स और इमरजेंसी नंबर्स पे कॉप्स को, पुलिस को, जिसको भी है, आप उन मैसेजेस को कन्वे करें। बट इस जॉब की एक चीज है जो कि है आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ऑन्टेरियो के अंदर। इफ यू आर कमिंग टू कनाडा एंड स्पेशली इन ऑन्टेरियो यू नीड अ लाइसेंस टू बिकम अ सिक्योरिटी गार्ड। सो सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस जो है आपको एनीवेयर फ्रॉम $300 to $500 के आसपास कॉस्ट करता है इस टाइम पे, जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है, आपका CPR टेस्टिंग वगैरह होती है, फिर जो है आपको उसका एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम राइट डाउन करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको लाइसेंस इश्यू करते हैं वो लोग, और लाइसेंस इनकी भी सेपरेट फीस है एग्जाम्स के बाद में। 3rd नंबर पर आती है फैक्ट्री शिफ्ट्स। ये भी एक बहुत पॉपुलर जॉब है कनाडा के अंदर, जिसके अंदर स्टूडेंट्स काफी सारे आके फैक्ट्रीज में शिफ्ट करते हैं।
काफी सारे लोग जो है ग्रुप्स में करते हैं. सो इफ यू आर लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस वेयर यू आर लाइक 3, 4, 5 पीपल, you all can go together in a one single car because factories are almost like far from your houses. So factories कहीं पर भी नियर बाय नहीं होती हैं. ऐसा नहीं है रेस्टोरेंट्स की तरह या सिक्योरिटी में भी आपको कई बार दूर जाना पड़ता है, बट उसके लिए आप जो है बसेस वगैरह ले सकते हैं. बट कभी कभी जो फैक्ट्रीज हैं वो जो आउटस्कर्ट्स में होती हैं, जिसके लिए आपको बस रूट्स नहीं होते और उसके लिए आपको कार की जरूरत पड़ती है या राइड शेयर्स लेनी पड़ती है कनाडा के अंदर. सो अगर आप ऐसी जॉब देख रहे हैं फैक्ट्री शिफ्ट्स की, जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हो गए, जहां पर कुछ पार्ट्स वगैरह बनते हैं, ओंटारियो के अंदर काफी जगह है पार्ट्स बनते हैं, वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं. प्लस अमेजॉन के वेयर हाउसेज होते हैं और भी कुछ शिपिंग कंपनीज हैं यहाँ पर जिनके वेयर हाउसेज होते हैं, जहां पर आप इन चीजों का काम कर सकते हैं. इसकी एक और भी बेनिफिट है, मैं बोलना नहीं चाहता, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू से, बट इन जीटीए जो है बहुत सारे लोग जो है कैश पे भी काम करते हैं इस चीज का. सो इफ यू आर लुकिंग टू कवर अप योर फी और कवर अप योर समथिंग सम एक्सपेंसेस दैट यू वांटेड टू कवर अप ऑन, सो आप जो है कैश पर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आवर्स भी लगा सकते हैं अगर आप 20 आवर्स से ऊपर अपना काम देख रहे हैं. सो फैक्ट्री शिफ्ट इज वन ऑफ द ऑप्शंस टू. और कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो है आपको सेफ्टी शूज और सेफ्टी ग्लासेस चाहिए होते हैं और उसके बाद जो है आपको वहां पर जॉब मिल जाती है. इफ देयर इज एनी प्रायर लाइसेंसेज और एनीथिंग रिक्वायर्ड, कंपनी विल प्रोवाइड यू एंड कंपनी विल पे फॉर ऑल द अदर एक्सपेंसेस. सो और इजीली एक्सेस ये है, स्टाफिंग कंपनीज होती हैं काफी सारी जो है नियर बाय एरियाज में, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्रीज जो इन जॉब्स को नहीं देती. दे ऑलवेज हैव अ सब कॉन्ट्रैक्टर्स और अ स्टाफिंग कंपनीज दैट दे हायर अ लेबर फोर्स around the area and then they supply all the labor force to the factories. So don't apply it to the factories directly, it's always the people around. तो स्टाफिंग कंपनीज होती हैं, स्टाफिंग कंपनीज को चेक कीजिए, उनको अप्लाई कीजिए. अगर मैं लंदन ओंटारियो की बात करूं तो यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर स्टाफिंग कंपनीज है उनमें एक लिबर्टी स्टाफिंग्स है और ट्रिलियम्स है. सो ट्रिलियम्स, लिबर्टी स्टाफिंग्स जो है एक मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है लंदन ओंटारियो के अंदर. अगर आप आ रहे हैं तो सो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से जो आपको फैक्ट्री शिफ्ट्स वगैरह मिल जाएंगी. इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन पे जॉब आ जाती है वो आ जाती है रिटेल सेक्टर के अंदर. अब रिटेल सेक्टर के अंदर जो है काफी सारे स्टोर्स हैं, जिसके अंदर ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, शॉपर्स ड्रग मार्ट्स हो गए, होम सेंसेस वगैरह हो गए. जो होम सेंस जो है यहाँ पर, या अब नए स्टोर्स खुले हैं जेलर्स के, जो कि यूएस से कंपनी यहाँ पर आई है अभी रिसेंटली, पहले भी कनाडा के अंदर थी, अब रिसेंटली दोबारा से मूव हुई है. सो इन जो रिटेल स्टोर्स के अंदर है यहाँ पर भी आपको जॉब जो है इजीली मिल जाएगी. 24/7 ओपन नहीं होते, बट जो है जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, नंबर ऑफ आवर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं स्टूडेंट्स को या और भी जो एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं. यहाँ पर आप अपनी जॉब्स को जो है पार्ट टाइम खत्म होने के बाद फुल टाइम भी काफी अच्छे एक स्केल पे आप ले सकते हैं और सुपरवाइजर्स या मैनेजर वगैरह प्रमोट होने के भी चांसेस यहाँ पर काफी रहते हैं. सो आपको बी कैटेगरी की जॉब या जो भी 9 कैटेगरीज की जॉब आपको अगर अपनी जॉब चाहिए आपके अपनी स्टडीज को खत्म होने के बाद, यू कैन अप्लाई हियर एज अ फुल टाइम एंड दिस इज अ बेनिफिट यू गेट इफ यू आर वर्किंग देयर एज अ पार्ट टाइम एंड देन ऑल द सडन यू वांट अ जॉब एज अ सुपरवाइजर और अ मैनेजर, यू कैन गेट अ प्रायोरिटी बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग देयर एज अ पार्ट टाइम. सो फुल टाइम जॉब्स में आपको उस चीज की प्रायोरिटी मिलती है. सो ऐसी जगह पर काम करने का यही बेनिफिट होता है. फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं होता और काफी अच्छा एनवायरमेंट होता है काम करने का. सो फास्ट पेस नहीं है, काफी अच्छा एनवायरमेंट होता है, एक बैलेंस लाइफस्टाइल होता है जिसके अंदर जो है आप यहाँ पर काम कर सकते हैं. सो रिटेल का ऑप्शन भी जो है एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स के. और रिटेल स्टोर्स के अंदर जो है एक और भी फैक्टर जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जिसके अंदर कुछ कमीशन फैक्टर्स भी आते हैं, जहां पर अगर आप कुछ रिटेल कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट कार्ड सेल करती हैं अपनी, कुछ रिटेल कंपनीज जो हैं वो अपने कॉस्मेटिक्स या कुछ अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं. सो उसके अंदर आपको काफी अच्छा कमीशन मिलता है. दिस इज नॉट अ टिप फ्रॉम द कस्टमर, दिस इज अ कमीशन फ्रॉम द कंपनी. सो इफ यू सेल मोर क्रेडिट कार्ड, ईच क्रेडिट कार्ड आई थिंक यू गेट अराउंड लाइक $25 to $50. दैट्स व्हाट इट इज. एंड प्लस कॉस्मेटिक्स के अंदर क्या है, ईच चीज की जो आपकी कमीशन होती है 2% से लेकर 10% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स. सो अगर आप सफोरा में काम कर रहे हैं या आप शॉपर्स में कॉस्मेटिशियन है वहां पर आप काम कर रहे हैं, सो उन दोनों चीजों के अंदर आपको जो है कमीशन बेस्ड सैलरी भी मिलती है. सैलरी प्लस कमीशन, इट्स नॉट लाइक दैट देयर इज ओनली कमीशन एंड देन ऑल द सडन यू डोंट सेल एनीथिंग एंड you will not gonna get any money out of it. You always get a basic salary. फर्स्ट नंबर पर और जो बेस्ट चीज है वो है फ्रीलांसिंग की जॉब. अब फ्रीलांसिंग की जॉब जो है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टोटल जो है टाइम इसके अंदर कुछ ज्यादा लग जाएगा इनिशियल स्टार्ट में. मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो है आपके प्रोफेशन के भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है आपका, प्लस आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, किस चीज के अंदर आपकी कोई हॉबी है, आप किसी चीज को फॉलो करते हैं. लाइक लेट्स से अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या आप एस्थेटिशियन है या आपको कोई और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई काम आता है, सो आपका अपना बैकग्राउंड क्या है या आपके अपनी स्टडीज क्या है या आपका अपना प्रोफेशन क्या है, बैकग्राउंड से वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प करती है. या अगर आप लेट्स से आईटी बैकग्राउंड से हैं, यू मेक वेबसाइट्स, यू प्रोवाइड सिक्योरिटी, यू टेस्ट वेबसाइट, यू डू बिजनेस डेवलपमेंट या कुछ भी आप इस टाइप का काम करते हैं, यू कैन गो अराउंड द बिजनेसेस, सेंड देम ईमेल, गो देयर बाय वॉक-इन्स, गिव योर बिजनेस कार्ड. सो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं.
फ्रीलांसिंग के अंदर एक बेनिफिट चीज ये है कि बाय द टाइम यू विल फिनिश योर स्टडीज इन लाइक 1 to 2 years, सो उसके अंदर क्या है, आपका ऑलरेडी कस्टमर बेस बन जाता है। कस्टमर बेस से क्या है, आप अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हैं, या अगर आप कोई और चीज कर रहे हैं तो आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर आपके पास कस्टमर बेस होता है, आप लोगों को जानते हैं। और नेटवर्क जो है कनाडा के अंदर नेटवर्थ है एक्चुअली आपकी, जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्थ होगी बेसिकली। सो आपको जो है ये कस्टमर सर्विस का काम करना या किसी की वेबसाइट डेवलप करना बहुत अच्छे पैसे देते हैं। वेबसाइट यू कैन डेवलप हेयर फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम लाइक $300 जो है मिनिमम लोग चार्ज कर लेते हैं, $200 से $300 मिनिमम चार्ज कर लेते हैं एक कॉमन वेबसाइट बनाने का, नॉर्मल वेबसाइट का। सो वेबसाइट्स बनाने का काम है, रिनोवेशन के अंदर आप, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अपना थोड़ा बहुत रिपेयर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं, मेंटेनेंस का स्टार्ट कर सकते हैं, Amazon के जो फर्नीचर्स वगैरह आते हैं उसकी असेंबली का काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप नॉर्मली जानते हैं थोड़ा बहुत भी ड्रिल मशीन्स कैसे चलानी है या प्लास पेचकस वगैरह को कैसे यूज करना है। सो वो बहुत कॉमन एक चीजें हैं। काफी सारे लोगों को फर्नीचर खुद से असेंबल नहीं करना होता, सो वो लोग हायर करते हैं किसी को भी सामने से। यू कैन गेट ईच फर्नीचर यू बिल्ट, यू गोना गेट एनीवेयर फ्रॉम $100 to $200। सो ये जो चीजें हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, आप अगर कुछ पीछे से सीख के आना चाहते हैं, लेट से अगर आप एज अ गर्ल आ रहे हैं और आपको कुछ नेल्स वगैरह के बारे में नॉलेज है या आपको और कोई आईलैशेस वगैरह के बारे में नॉलेज है, सो ये चीजें भी आप सीख के आ सकते हैं यहाँ आकर। इनके पैसे जो है काफी अच्छे हैं, प्लस यू गेट एक्स्ट्रा टिप्स ऑन इट। And after your studies finish, if you get more interest or more money this side, you can always move your profession this way instead of like something else. और आप अपनी स्टडी से रिलेटेड भी ही जो काम है कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या डेवलपिंग की स्टडीज कर रहे हैं, सो आप उस लाइन में अभी अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर टू। सो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप इन जॉब्स को जो है चूज कर रहे हैं। जितनी भी मैंने आपको 5 जॉब्स बताई हैं, या इसके अलावा भी काफी सारी जॉब्स हैं जो कि समर के अंदर कुछ सीजनल जॉब्स आती हैं, जो कि गार्डनिंग वगैरह की हो गई या लैंडस्केपिंग की हो गई, या सर्दियों के अंदर आती है स्नो रिमूवल वगैरह की जॉब। सो ये जॉब्स के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। इन जॉब्स के बारे में भी काफी सारे जो लोग इसको अप्लाई करते हैं। अब जिन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपका कम्यूट क्या है, कि तो कितना आपसे दूर है वो जगह। अगर आप नियर बाय देख रहे हैं, आपका स्केड्यूल काफी बिजी है अपने कॉलेज का, सो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय देखें जिसमें अगर आपको आसपास में कहीं जॉब मिल जाती है, अगर आपको ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जो चीज है आपका टाइम बहुत सेव करती है। क्योंकि ट्रैवलिंग जो है यहाँ पर एनीवेयर लाइक 1 to 2 hours ले लेती है जीटी के अंदर आपको ट्रैवल करने में। सो ट्रैवलिंग का मेक श्योर कीजिए कि चीज जो आपके घर के नियर बाय हो। अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हैं और आपका स्केड्यूल बिजी है, फिर आपका फिजिकल वर्क कितना है। अगर आप बहुत ज्यादा जो है फिजिकल वर्क करेंगे अपनी जॉब पर, तो आप स्टडीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे इस चीज का। फिजिकल वर्क हो गया, आपका कम्यूट हो गया, रिलेवेंस क्या है आपकी जॉब से उस चीज की, कि क्या जो आप अपनी जॉब कर रहे हैं आप अपने प्रोफेशन को या अपनी स्टडीज को उससे रिलेट कर सकते हैं, क्या वो चीज उसके बारे में है, क्या आप कुछ सीख रहे हैं। एक वो चीज हो गई। उसके बाद अगर आपकी कोई पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है उस चीज के अंदर, कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप नाइट शिफ्ट पे जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, आप वहां पर अकेले काम कर रहे हैं, प्लस आप वहां से वापस आ जा रहे हैं, कुछ भी आप सीख नहीं रहे हैं, सो वो भी एक बैड इंपैक्ट करता है चीज को। सो आपको मेक श्योर करना है किसी ऐसे वर्क कल्चर के अंदर रहना है जहां पर आप सीखें कि कनाडा का सिस्टम कैसे काम करता है, लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जा सकता है। सो ये जो चीजें हैं ये भी आपको यहाँ पे आके सीखनी पड़ती हैं। अगर आप ये चीजें नहीं सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने नहीं इंक्रीज करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं डेवलप करेंगे, सो ये चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी व्हेन यू विल गो फॉर योर फाइनल इंटरव्यू इन योर फुल टाइम जॉब्स। सो मेक श्योर करना है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, आप अपना टाइम सेव करें, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा ना हो, कम्यूट अच्छा हो। और ये चीजें और भी इंपैक्ट करती हैं अगर आपके पास कार है या नहीं है। कार लेने के पीछे दौड़ भाग मत लगाएं कनाडा आते साथ ही, या आईफोन्स लेने के चक्करों में मत रहें। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने प्रोफेशन को डेवलप करने के बारे में पहले सोचें, ना कि और चीज़ों की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अगर आप कार ले लेंगे, आपकी किस्तें शुरू हो जाएंगी, फिर आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। आपका दिमाग इसी चीज़ में रहेगा कि उसकी EMIs कैसे भरनी है, और वर्क्स कैसे लेकर आने हैं, एक्स्ट्रा जॉब कैसे ढूंढनी है। सो इस चीज़ को छोड़ के पहले अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखिए, मेक श्योर कीजिए पहले फर्स्ट जो प्रेफरेंस है आपकी वो स्टडीज़ है, सेकंड आपकी जॉब है, फिर आपका जो मेन प्रोफेशन है वो आपका मेन प्रायोरिटी है। पार्ट टाइम जॉब आपकी मेन प्रायोरिटी नहीं है। पार्ट टाइम जॉब को आपको सिर्फ इतना लेना है कि आप उससे जो है कुछ सीखें उस 1 to 2 years के गैप के अंदर, एंड वो सब चीजें, वो एक्सपर्टीज जो है आपकी फुल टाइम जॉब में आपको हेल्प करें। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। इफ इट वाज इन्फॉर्मेटिव और इट्स रिलेट टू यू और इट्स can help you in any sense, please share this video with your friends and family, especially who are coming to Canada in 2023 or who've been coming or planning to come to Canada. Please share this video with them and like this video, subscribe to this channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you. This is it for today. Thank you. Have a good night.